नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कितने प्रकार की सरकारी योजनाएं इस समय जो चल रही हैं, शायद आप लोगों को पता ना हो, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल वही आप लोगों को बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता दें कि आज इस वीडियो में आपको देश में मोदी योजना के अंतर्गत चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी योजना के तहत भारत सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई मुख्य योजनाओं के बारे में आपको मुख्य जानकारी, जैसे जरूरी दस्तावेज, लाभ, महत्वपूर्ण तिथियां, पंजीकरण प्रक्रिया, उपयोगकर्ता दिशा निर्देश और आधिकारिक वेबसाइट वगैरह की पूरी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। तो पीएम मोदी योजना के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम, महिला कल्याण, युवा कल्याण, कृषि कल्याण में चलाए जा रहे कई कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो आरंभ की गई हैं। तो इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना तथा देश के विभिन्न वर्गों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभों को प्रदान करना है। तो मोदी की जो सरकारी योजना है वो आपको राष्ट्र हित में समय समय पर जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ करते आए हैं अभी तक, जो है जो कि 2014 से लेकर 2020 तक जो है प्रधानमंत्री मोदी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जो है निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की ज़रूरतों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आरंभ की गई तथा इस वीडियो में जो है उन सभी महत्वपूर्ण केंद्र से सरकार की सरकारी योजना के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जिसे कि पीएम मोदी ने आरंभ किए हैं। तो सभी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जो है वो देश को विकसित बनाना है और देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारना है तथा नागरिकों को अच्छी सुविधाएं, आत्मनिर्भर जीवन यापन के अच्छे विकल्प और अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं तथा अच्छा रोजगार और बेहतर वातावरण इत्यादि उपलब्ध कराना है। तो इन्हीं सभी उद्देश्यों के प्रति प्राप्ति के लिए जो है प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर अनुसार जो है योजनाओं को लागू किया जाता है। और आगे भी यही आशा रखेंगे कि सरकार इसी प्रकार की बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जो है देश में लागू करेंगी। तो पहले है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आपको बता दें कि 12 नवंबर 2020 को जो है देश हित में जो है देश के वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया। और इस योजना को जो है कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ेंगे और इस योजना के माध्यम से कोरोना काल के चलते जिन लोगों को रोजगार चला गया था उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। और अगली है ऑपरेशन ग्रीन योजना। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत जो है फल सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। और अब ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर के साथ फल सब्जियों को भी शामिल किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो है उद्यानिकी खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का उद्देश्य इसमें निर्धारित किया गया है। और अगली योजना है मत्स्य संपदा योजना। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य संपदा योजना का आरंभ किया है तथा मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य जो है सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात को बढ़ावा देना है। और इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन से संबंधित जुड़े या डेयरी किसानों से की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और मत्स्य संपदा योजना के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत समुद्र तालाब में मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा।
विवाद से विश्वास योजना, ये विवाद से विश्वास योजना का आरंभ सरकार द्वारा विभिन्न कर मामलों का समाधान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लिया जाएगा और विवाद से विश्वास योजना खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा किसी उच्च मंच पर अपील की जाती है और की गई है या विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से अब तक जो है 45,855 मामलों का समाधान कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 72,780 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा हासिल की गई है। तो पीएम वाणी योजना आप क्या है? तो पीएम वाणी योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को इसे आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी और पीएम वाणी योजना के माध्यम से जो है देश के में वाईफाई क्रांति आएगी और जिससे कि व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार के नए नए अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। और पीएम वाणी योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से वाईफाई सुविधा देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जाएगी। और अगली योजना है उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना। तो उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का आरंभ जो है 11 नवंबर 2020 को लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत जो है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा और उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना में दवाएं, ऑटो कंपोनेंट और ऑटोमोबाइल सहित 10 अन्य मुख्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। और उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण की बढ़ोतरी होगी और साथ ही देश में आयात पर निर्भरता कम होगी और इस योजना के माध्यम से निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। और उत्पाद लिंक प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार द्वारा 1,45,980 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे और इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस कुसुम योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 34,035 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से सौर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। और अगली योजना है आयुष्मान सरकार योजना। आयुष्मान सरकारी योजना के माध्यम से जो है से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन करवाया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो है सरकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा जाएगा, जिससे कि सहकारी समितियां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी और आयुष्मान सरकारी योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा के क्षेत्र में मजबूत होगा और योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए भी अनुमति प्रदान की जाएगी। तो अगली योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण के क्षेत्रों में घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है और इस योजना के माध्यम से जो है अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों के पास उनकी संपत्ति के दस्तावेज होंगे। और इस योजना से को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत जो है लगभग 6,62,000 का गांव कवर किए जाएंगे। और अब स्वामित्व योजना के माध्यम से जो है सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा इसमें और जिससे कि विवादों में भी कमी आएगी। और योजना के अंतर्गत गांव की ज़मीन की आबादी का रिकॉर्ड राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा। और ऐसी एक और पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड योजना है। जी हाँ, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड आरंभ करने की घोषणा हमारे मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। और पीएम मोदी हेल्थ आई कार्ड के अंतर्गत मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा और यह आधार कार्ड की तरह काम करेगा। और इस कार्ड के माध्यम से अब मरीज़ों को अपना भौतिक रिकॉर्ड संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड इस हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर होगा। साथ ही इस कार्ड को सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आरंभ किया है। तो
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगली जो योजना है वो गरीब कल्याण अन्न योजना है। इसमें अन्न योजना के अंतर्गत जो है देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं तथा चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। तथा इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है 30 जून 2020 को की गई थी। और यह निर्णय जो है कोरोना वायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। और इस योजना को जो है सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। तो इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने जो है 5 किलो गेहूँ और चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया गया था इसमें। अगली योजना है आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगह यह लागू है। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान है या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है, उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तथा वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है। और यह योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानी जाती है। तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहर के नाम से जानी जाती है। और इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। और अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो है देश के नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती हैं। तथा योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तथा साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के प्रत्येक लाभार्थी को जो है इसमें करीब 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। तथा उनको इस लायक बनाती है कि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क करवा सकें। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है। तथा 1350 सूचीबद्ध बीमारियों को इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जो है हम आपको एक वेबसाइट दिखा रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, इसमें आप जाके देख सकते हैं। और अगली योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती हैं। और योजना के अंतर्गत जो है आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। तथा साथ ही 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए भी हम आपको इस वेबसाइट पर ले चलते हैं। तो आपने देखा। और अभी जो अगली योजना है वो मातृत्व वंदना योजना है। योजना के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को जो है सरकार आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये प्रदान करती है। और प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इसमें। तो योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म तथा पात्रता जानने के लिए भी चलिए आपको यहाँ बताते हैं। अगली योजना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना। तो केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय तथा विद्यालय तक जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। पहले जो है 10-2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। और इस योजना के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिससे कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। तो इस योजना की शुरुआत आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति माह 35 किलो राशन प्रदान किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक और फैसला लिया कि देश के गरीब परिवारों के साथ साथ
दिव्यांगों को भी इस योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज जो है, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल जो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से परिवार को दिया जाएगा। और अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और आपको बता दें कि मंत्री का कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार की राशन कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी होंगे, इसमें जवाबदेही राज्य सरकार पर भी रखी गई है। अगली योजना है स्वनिधि योजना। तो इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी जो होते हैं, पटरी पे जो फुटपाथी पे जो विक्रेता होते हैं, उनको अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए आरंभ किया जाता है। इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों विक्रेताओं को जो है अपना खुद का काम आरंभ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। और सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण जो है रेहड़ी पटरी पर 1 साल के भीतर किस्त में लौटाना होता है इसमें। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेले फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जो है देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो भी इस योजना को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी योजना 2021 की जो लिस्ट है, अब आप इसको स्क्रीन पर देखते जाइए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड योजना, स्वामित्व योजना और आयुष्मान सहकार योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, स्वनिधि योजना और अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना और आवास योजना। तो ये सब आपने अभी इसमें देखा आपने। तो अब देखते हैं आवास योजना की लिस्ट के बारे में। तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और गर्भावस्था सहायता योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना और ऑपरेशन ग्रीन योजना, मत्स्य संपदा योजना। तो ये योजनाएं आपने अभी देखा आपने। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो इसमें इस योजना के तहत जो है देश के किसानों की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान से जो है बीमा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें PMFBY योजना के रूप से जाना जाता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानों को उनके सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को जो है 2 लाख रुपए तक का फसल बीमा प्रदान किया जाता है। और देश के जो इच्छुक किसान हैं इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो वह योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनको जाकर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए का एक बजट रखा गया है। और अगली योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब और श्रमिक महिलाओं को जो है केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी, जिसमें कि देश की महिलाएं घर बैठे खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। और पीएम फ्री सिलाई मशीन स्कीम के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को, श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा। और साथ ही भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु वाली जो महिलाएं हैं उनको ही आवेदन कर सकती हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना को देश के छोटे और सीमित किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है के तहत जो है देश के 2 हेक्टेयर के खेती योग्य भूमि
वाले छोटे और सीमांत किसानों को जो है सालाना 6,000 रुपये किसान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही दी जाने वाली सालाना 6,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में किसानों को दी जाएगी। यह धनराशि जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से होगी। अब बीच में 2,000 रुपये 3 किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। और अब देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर इत्यादि कितनी भी खेती की ज़मीन है, इस बीच योजना के तहत वो योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली योजना है फ्री सोलर पैनल योजना। तो भारत सरकार द्वारा इस योजना के ज़रिए जो है देश के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। और इस सोलर पैनल की सहायता से किसान खेतों में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को भी विभिन्न बिजली कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आय के रूप में जो है 6,000 रुपये तक पा सकेंगे। तो फ्री सोलर पैनल स्कीम को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करके पेट्रोलियम ईंधन की लागत को समाप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको बता दें, सरकार ने आने वाले 10 साल की अवधि के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार में जो है जरिए देश के बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवकों को जो है कम ब्याज दर पर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी खुद का रोजगार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी द्वारा आरंभ किए जाने वाले रोजगार की कुल लागत जो है 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और लाभार्थी की आयु जो है 18 से 35 वर्ष के होनी चाहिए। और साथ ही अगली जो योजना है वह है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार की तरफ से पेंशन प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत देश की किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे में अच्छी से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन की धनराशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50% प्रीमियम का अनुदान किया जाएगा। साथ ही बाकी 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जाएगा। और देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन जनसेवा केंद्र और दोनों तरीक़ों से आप आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें जानकारी है वो खुद भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री योजनाओं की सूची जो है वो आपको बता दें, जो किसानों के लिए शुरू की गई है वो योजना के बारे में एक डिटेल हम आपको बता दें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और PM किसान मानधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना और हेल्पलाइन नंबर जो है इसका जो है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सुधार और फ्री सोलर पैनल योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ये किसानों के लिए की गई है। और अब जो देश के युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाएं हैं उनकी एक सूची हम आप देखते जाइए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, साथ ही PM मुद्रा लोन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और PM वाणी योजना। तो ये युवाओं के लिए जो योजनाएं चालू की गई हैं ये आपने उनकी लिस्ट देखी अभी। और इसके बाद पेंशन योजनाओं की हम बात करें तो पेंशन योजनाओं की जो लिस्ट है वो आप देखते हैं। तो कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और अभी जब बात करते हैं महिलाओं के लिए स्पेशली क्या शुरुआत की, तो महिलाओं के लिए शुरू की गई जो योजनाएं हैं वह है फ्री सिलाई मशीन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना और उज्ज्वला योजना। और साथ ही गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाएं की बात की जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और PM मोदी हेल्थ आई कार्ड योजना और आयुष्मान सहकार योजना, स्वामित्व योजना और अंत्योदय अन्न योजना और स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। और अब इसके बाद बात करते हैं कि आवास योजना लिस्ट के बारे में।
तो ये गरीबों की लिस्ट देखिए। अब आवास योजना के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना नई सूची, इंदिरा गांधी आवास योजना सूची, और साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और विवाद से विश्वास योजना। तो दोस्तों, ये इतनी सारी योजनाएं आपने जानी इस वीडियो में कि पीएम मोदी द्वारा वो कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी ना हो, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी और आपके लाभ के संबंधित कौन सी योजना है, तो आप उस योजना का फ़ायदा उठाकर आप अप्लाई कराकर आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, और इस योजना से संबंधित और भी अलग अलग योजनाओं का डिटेल आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। हम उन योजनाओं को भी फुल डिटेल आपको, पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं फिर से किसी और नए वीडियो में। नमस्कार।